गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। और आज हमारे बीच जो प्रेजेंटेशन देने आए हैं उनका इंट्रोडक्शन तो अभी हम करेंगे। उससे पहले जो आज के होस्ट हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। और आज के होस्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने टाइम टेबल जो शेड्यूल था वो भेज दिया था, तो वही हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही मिसेस सुनीता पिपलवा जी। और सुनीता पिपलवा जी जो है, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन आज एक नई चीज बताऊंगा। सुनीता पिपलवा जी ने 2018 के लास्ट में शायद कार ली थी, 19 में कार ली थी, 2019 में कार ली थी। और आज शुरुआत हुई है उनकी टीम से भी कार के आने की। और एक धमाकेदार शुरुआत ऐसी की है कि हुंडई की क्रेटा कार आई है सरिता पिपलवा जी की। तो एक बार आप जहां पे भी बैठे हैं तालियों से स्वागत कीजिए कि न केवल सुनीता जी ने अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को जो है एक सही ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, बल्कि अपनी टीम को भी उस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि आज उनकी टीम में लोग, अगर मेरे को गलत नहीं हो तो हुंडई क्रेटा कम से कम 13 से 14 लाख, कम से कम इतने Yes, की कार आती है। yes, sir. तो 14 लाख की कार लेना आसान नहीं होता। तो जो वेस्टीज प्लेटफॉर्म है उसके चलते ही वो सब चीज पॉसिबल हो पाया। आज दिन में ये मैसेज सब जगह घूम रहा था। कुछ लोग बचे थे तो मैंने कहा आज उनको भी हम बता दें, जिन्होंने शायद व्हाट्सएप फॉलो नहीं किया हो। तो इतनी अच्छी चीज के साथ आज मैं आप सुनीता जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि सुनीता जी, एज ए होस्ट हमने आज आपको एक जिम्मेदारी दी है, तो आप उस जिम्मेदारी को, मुझे पता है, बहुत अच्छे से आप बखूबी पूरा करेंगे। तो ओवर टू सुनीता जी। Thank you so much, sir. Good morning, everyone. गुड आज मॉर्निंग। का दिन जो है लोग दिवाली का वेट करते हैं। मुझे लगता है कि वेस्टिजियन के लिए जो अचीवमेंट होता है वही दिन दिवाली होता है। तो आज ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आज ही हमारे ग्रुप में दिवाली है। तो मैं यहाँ पे सभी लोगों की तरफ से, सभी जितने भी यहाँ पे लीडर्स बैठे हुए सभी की तरफ से सरिता और नवीन पिपलवा को बहुत जोरदार तालियों के साथ उनको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है हम सब के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है। अगर किसी ने भी इस बिजनेस को डीप में समझ लिया तो समझ लेना कि उसके तो वारे न्यारे हो गए। और जिन्होंने इस बिजनेस को समझा नहीं है तो उनको तो कोई भगवान भी नहीं समझा सकता है, क्योंकि ये बिजनेस है, जुनून का है, जिद का है। तो मैं सरिता और नवीन के लिए एक छोटा सा दो लाइन बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही उन्होंने इतने बेसब्री से इंतजार करके सक्सेस के वो पल हासिल करने के लिए इतनी जी जान से मेहनत की है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं उनके लिए कुछ बात करना चाहती हूँ कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। फ्रेंड्स, उनके मन में जीत की एक गूंज थी, एक जुनून था। तो फ्रेंड्स, आज वो पूरा हुआ है। और अभी तो ये तो शुरुआत है, और आगे आने वाले टाइम में आज जो उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी ली है, तो फ्रेंड्स उनकी टीम में और इनसे भी बड़ी बड़ी गाड़ी आएंगी, हमारे ग्रुप में बड़ी बड़ी गाड़ी आएंगी। फ्रेंड्स, इस बिजनेस को डीप में समझने की बात है। तो अब हम सेशन को आगे ले जाते हुए आज जिस शख्सियत के बारे में, जिस पर्सनालिटी के बारे में हम जो बात करने जा रहे हैं, वो एक सूरत के बहुत बड़े डायनेमिक लीडर है, जिनकी अगर बात करूं तो मैंने ये लॉकडाउन जब से हुआ है तब से मैं प्रेजेंटेशन में, सेशंस में देख रही हूँ कि धर्मेश भाई, उनका नाम है धर्मेश पांचाल जी। तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि वो एक बहुत बड़े ग्रेट लर्नर है, कि इतने डेडिकेशन से, इतनी अच्छे से, सिंसियरिटी से वो सारे सेशंस अटेंड करते हैं और नोट डाउन करते, मैंने देखा है सारी चीजें नोट करते। तो फ्रेंड्स, जो उनकी जर्नी जैसे जीरो से शुरुआत हुई थी, तो फ्रेंड्स ये जो उनके अंदर ग्रेट लर्नर वाली जो काबिलियत है, वो काबिलियत उनको आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। तो आज हम उनके बारे में, उनके मुंह जुबानी, उनके सीक्रेट्स जो है वो आज हम नोट डाउन करेंगे। फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में
उनके फादर, उनकी फैमिली में उनका एक बिजनेस था, लेकिन उनको वहां से कुछ स्कोप दिखाई नहीं दिया कि फ्यूचर में हमारे पास कुछ अच्छे से सब कुछ हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो उन्होंने जॉब किया। वो पता है क्या कितने रुपए से उन्होंने जॉब शुरुआत की थी फ्रेंड्स? सिर्फ 1500 रुपए से। 1500 रुपए से उन्होंने जॉब की शुरुआत करी थी। और मैं बताऊं उन्होंने जॉब कहाँ पे करी? हमारे ही बीच जो बैठे हुए हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, हमारे हिरेन भाई दादा वाला, जिन उन्होंने उनके पास में जॉब करी, जहाँ पे उनको सिर्फ 1500 से 3000 तक उनको सैलरी मिलती थी फ्रेंड्स। तो हिरेन भाई ने धर्मेश जी को इस बिजनेस के बारे में बताया और उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी और आज वो डायमंड डायरेक्टर लेवल पे है और उनका हाईएस्ट पे आउट 1,04,26 रुपए है। तो फ्रेंड्स आप सोचिए कि अगर वो जॉब कर रहे होते तो क्या आज यहाँ तक पहुंच पाते? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं होता। और ये तो सिर्फ यहाँ तक अभी पहुंचे हैं और आगे आने वाले फ्यूचर में पता नहीं कितनी आगे सक्सेस तक जाएंगे। ये 1 लाख कब 10 लाख में बन जाएगा, कब 20 लाख में बन जाएगा, कब उनके सपनों का महल बन जाएगा, कब उनके घर के सामने लग्जरी कार आ जाएगी। तो फ्रेंड्स उन्होंने इतने स्ट्रगल आए उनके वेस्टीज की जर्नी में, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बहुत ही आगे ईमानदारी से, डेडिकेशन से स्ट्रगल करते हुए उनके अंदर बहुत बड़ा पैशन था और उन्होंने इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और उन्होंने वेस्टीज के ट्रैवल फंड से 2 फॉरेन ट्रिप भी किए हैं, बैंकॉक और मलेशिया। फ्रेंड्स उन्होंने इसकी हुंडई की गाड़ी भी ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना अच्छा स्कोप है, कितना अच्छा बिजनेस है। तो इस बात को हम उनकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई और कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आज हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और हम उनके सारे सीक्रेट्स नोट करेंगे। तो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं धर्मेश भाई की जुबानी, उनकी वेस्टीज जर्नी सुनने का। तो वेलकम धर्मेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सुनीता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। और आपने जो ये बहुत अच्छे पुल बांधे हैं मेरे लिए, तो आप सबका शुक्रिया आपका। और मेरा एक ख्वाहिश भी थी कि आप भी मेरे कुछ होस्ट बने, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सॉफ्ट है और नीलिमा मैम की आपकी मतलब परछाई दिख रही है, उनकी जो आवाज़ है, बोली है, वो आपके अंदर झलक रही है। तो मेरे मन में था कि आप मेरे बने होस्ट और ये आ गया, तो मेरा ये इच्छा भी पूरी हो गई। और साथ में सरिता जी का कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने एक चमचमाटी क्रेटा कार ली और आने वाली ढेर सारी कारों के लिए शुभकामनाएं। और शुक्रिया करना चाहूँगा अश्विनी सर, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया मेरी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए। तो आज प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक मैं अपनी स्टोरी को शेयर करने जा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। जैसे कि बताया, धर्मेश पंचाल नाम है, वेस्टीज के अंदर डायमंड डायरेक्टर का लेवल है मेरा। लेकिन उससे ले जाने से पहले मैं अपनी स्टोरी को आगे ले जाना चाहूँगा। मेरा बैकग्राउंड, मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है और बहुत अच्छी फैमिली, बहुत सारे लोग हैं, शायद 18 से 20 लोग हैं अंदर, राइट। और ये मेरी शादी की फोटोग्राफ है। इसमें मेरे एक पर्सन मिसिंग है, मेरी दादी जी, और उन्होंने ही मुझे वेस्टीज के लिए प्रेरित किया था। जब मैंने शुरुआत की थी तो उनकी जरिए की थी। और कभी कुछ कहते हैं ना, जॉइंट फैमिली में रहते हुए हम हमारे आने वाले सुख और दुख आसानी से बीत जाते हैं, पता नहीं चलता है दुखों का भी, राइट। तो बहुत अच्छी फैमिली है और वहाँ से मैं बड़ा हुआ और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ग्रेजुएशन से पहले मैंने ना बोल दिया था घर के अंदर कि भाई आप कितना पढ़ोगे। दादी जी ने मना किया था कि पढ़ के क्या करोगे, लेकिन मेरे फादर ने ग्रेजुएट करा है तो उन्होंने एक लिया कि नहीं, उनको मुझे ग्रेजुएट कराना ही है, कॉलेज कराना ही पड़ेगा मुझे। और उन्होंने मुझे कॉलेज कराया, लेकिन एक कंडीशन रख दी थी कि आपको साथ में कमाई भी करनी पड़ेगी, राइट। तो मेरी जो पहली जॉब थी वो पार्ट टाइम थी। सुबह 7:30 की जो कॉलेज थी, 1 बजे वहाँ फ्री होता था और 1 से 7 की वापस मेरी जॉब होती थी। तो मैंने अपनी जॉब को के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी खत्म की। और जब मेरी पहली सैलरी जो थी उसमें 1500 रुपये मुझे मिलते थे। और उस वक्त 1500 अच्छे थे और आने जाने में और 500 निकल जाते, यानी कि 1000 रुपये की मेरी पहली कमाई थी। और ये कुछ सीखने के लिए होता है, मेरे फादर ने जो रखा कि आप कुछ जीवन कुछ सीखो, दुनिया देखो, और ऐसे जर्नी बढ़ती गई।
यहाँ पे लिखा है कि मुझे ये पिक बहुत अच्छा लगा कि पिता का साया ही काफी है। तो मेरे फादर मेरे लिए एक प्रेरणा है। 10वीं में जब था, 2 महीने का वैकेशन होता है, तब मुझे सीए के वहाँ रख दिया ताकि आप कुछ करो, कुछ सीखो। वहाँ मैंने फाइलिंग वगैरह किया, सीखना शुरू कर दिया। कुछ कंप्यूटर के अंदर मुझे काम देना शुरू हुआ। 12वीं कक्षा के बाद भी मुझे वापस 2 महीने के लिए मुझे ऐसा नहीं छोड़ दिया, किसी न किसी वहाँ वापस रख दिया ताकि मैं कुछ और सीखूं। और मैंने, सबको नहीं पता है, मैं रिलायंस फ्रेश के अंदर एक दिन गया था जॉब के लिए, सिर्फ एक दिन। पेपर कटिंग होता है कि उसमें से मैंने ढूंढा कि मैं कब, क्योंकि ग्रेजुएट हो गया उसके बाद मैं क्या करूं, कुछ पता नहीं था कैसे आगे बढ़ना है। तो ढूंढा कि कहाँ जॉब मिलती है, तो देखा और फोन करा, तो वो था रिलायंस फ्रेश। और मैंने वहाँ एक दिन काम किया, सारे बक्से वगैरह उठाए, लेकिन मैंने सोचा ये काम मेरे लिए नहीं है। और उसी दिन हिरेन सर के भाई मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे बोला कि अंकल को बोला कि आपके बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, ग्रेजुएट हो चुके होंगे, तो मुझे एक विश्वास और एक अच्छे पर्सन की जरूरत है। तो आपके अलावा ऐसा कोई नहीं होगा, तो आपके घर में धर्मेश कहाँ है? और मेरे एक भाई है दक्षेश, उन दोनों का जिक्र किया। लेकिन मेरे जो बड़ा भाई था अंकल का, वो तो कहीं जॉब लग गया था, तो बारी मेरी आ गई। और मैंने हाँ भर दी कि हाँ इंटरव्यू लिया। और सबसे, ये मेरा जॉब प्रोफाइल है, और मेरा इंटरव्यू लिया था हिरेन सर ने उस दिन, राइट, सबसे पहला। और बस तब से ही मैं उनका एक अलग था, मुझे लिखा कि उसके अंदर कुछ है उनके अंदर। और मेरे दादाजी ने एक बात सिखाई थी जॉब से जाने से पहले, कि वहाँ पे जो कुर्सी जो बैठे हैं ना, वो सक्सेसफुल है हमसे ज्यादा, तभी वो वहाँ पे बैठे। तो कभी भी उन कुर्सी पे बैठना नहीं है हमें। कुछ लोग क्या करते हैं, सेट नहीं होते तो बैठ जाते हैं, लेकिन उस कुर्सी के अंदर नहीं बैठना है, लेकिन उनके तरफ देखना है कि वो क्या करते हैं, कैसे सफल होते हैं, उनको देखते रहना है, उनकी क्या थिंकिंग है वगैरह। और उनको मैंने देख के और एक बात और कही की थी, आप जॉब मत करना, लेकिन घर जैसा ही वहां रखना है, राइट। हमें हमेशा, कि ऐसा नहीं कि टाइम बच गया और निकल गए, राइट। तो हमेशा घर के जैसा वातावरण वहाँ पे भी है। हिरेन सर कभी बॉस जैसा नहीं हुए, हमें कभी डांटा नहीं है, और काम कर दिया और अगर बैठे हैं तो भी नहीं बोलते कि क्यों बैठे हो, राइट। तो एक अच्छा माहौल था और टाइम बीतता गया धीरे धीरे करके। और मैंने जो जॉब शुरू की थी वो कलेक्शन की थी, और मेरी जो पहली उनकी जो सैलरी थी वो 3000 रुपये की थी, राइट। तो कलेक्शन में पूरे दिन लगभग 70-80 किलोमीटर घूमता था और चेक वगैरह कलेक्शन करता था, बिल बेचता था, वगैरह वगैरह काम करता था। लेकिन उसमें भी मेरा डेडिकेशन था, ऐसे नहीं, पूरी सिस्टम के साथ मैंने उसको शुरू किया था कि कब कहाँ जाना है, कितने बजे किसने को मिलना है, ये सब सारा। ऐसे नहीं कि भाग दौड़ करते रहो, और नहीं, एक सिस्टमेटिक काम करना मैंने शुरू किया। और कहते हैं ना, अगर अच्छी लगन से काम करेंगे तो भगवान कुछ ना कुछ हमें दे देता है, राइट। तो पास्ट से जो कुछ नहीं मिला वो फ्यूचर में वो दे देते हैं, राइट। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, और हिरेन सर ने मुझे एक दिन ऑफिस में बुलाया, और मैंने उनको एक डब्बी से कुछ खाते देख लिया, सप्लीमेंट वगैरह। तो मैंने पूछ लिया कि सर क्या खा रहे हो, बीमार हो, अचानक क्या हुआ, ऐसा कुछ। उन्होंने मुझे बताया कि एक बिजनेस है ये, तो सप्लीमेंट है। और फिर उन्होंने मुझे एक इसके बारे में बताया, और मैंने बताया कि मेरी दादी को भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मुझे कुछ दे सकते हो तो दो, ताकि उनको मैं रिकवरी कर सकूं। और तब ये शुरुआत हो गई मेरी। तो मैं तो हेल्दी था, लेकिन दादी के लिए मैंने इस सप्लीमेंट को शुरू कर दिया। लाइफ चेंजिंग मोमेंट, जब मैंने फॉर्म भरा तब मुझे एक चीज उन्होंने बोल दी कि तू महीने का 50,000 रुपये कमा सकता है यहाँ से। तब मेरे होश उड़ गए। मन में तो हंसा था कि सर 50,000 साल में नहीं मिलते हैं, ये महीने की बात कर रहे हैं आप तो। कभी बैंक में 5,000 का चेक नहीं देखा था, वो 50,000 क्या देख सकते हैं, राइट। तो कुछ सोच नहीं थी। लेकिन जो लोग, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमें शायद अपने भरोसा नहीं हो अपने आप के अंदर, लेकिन जो लोग आपको बताने वाले हैं वेस्टीज के अंदर या कुछ चाहते हैं, उनके भरोसा कर लो, उनको भरोसा कर लो। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, मुझे नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि अगर हिरेन सर कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल है आज, तो अगर मैं तो कुछ उनके सामने नहीं हूँ, तो मुझे तो करना ही करना है। तो कई बार आता है कि फादर से पूछ लूँ, फैमिली में पूछ लूँ, वाइफ से पूछ लूँ, हस्बैंड से पूछ लूँ,
तो मेरे दिमाग में वो कभी नहीं आया, राइट, क्योंकि जो प्लान देखता है वही डिसीजन लेता है। और मैंने उनसे सीखा है कि डिसीजन पावर, क्विक डिसीजन कैसे लिया जाता है। आज भी वो हमेशा कहते हैं डिसीजन लो तुरंत राइट। तो ये हमेशा उनसे मैं सीखा है और डिसीजन फिर लेना आ गया और ले लिया कि हाँ मुझे यही करना है। और सुबह 9:30 की जॉब थी, शाम को 7:30 बजे वहाँ से हम दोनों ही फ्री होते थे, वो भी वेस्टिज में और मैं भी वेस्टिज में, राइट। और कहा जाता है कि आप क्या ऑफलाइन आएंगे, ऑफलाइन आएंगे, हम हमारी पहली 5-10 मीटिंग ऑफलाइन करेंगे, लेकिन मैं उनसे मीटिंग नहीं मांग सकता था क्योंकि वो मेरे बॉस भी थे, ये मेरा मानना था। लेकिन मैंने कैटलॉग से मीटिंग देना शुरू कर दिया और जब भी वो टाइम मिलता था तब हिरेन सर उतने अंदर ऑफिस में किसी ना किसी को बुलाते थे, तब मुझे अंदर इनवाइट कर देते थे कि आप बैठ के उस मीटिंग को देखो। देखो आज मीटिंग बहुत सारी मिल रही है, लेकिन हमारे टाइम के अंदर मीटिंग मिलना बहुत मुश्किल था, महीने का एक मिलता था। हम मीटिंग के लिए तरस रहे थे कि कब मीटिंग मिले और हम वहां जाए। आज मीटिंग की भरमार है, राइट। तो ऐसे मीटिंग को शुरू किया और साथ में ये हमारी एक फोटो है। बाली सर हमेशा कहते हैं कि हर आदमी अपने बॉस से प्यार नहीं करता, राइट, लेकिन मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो करता हूँ, राइट। तो ये हमारा रिश्ता है कि आप उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, तो उनका हमेशा शुक्रिया रहेगा। ये हमारे अवार्ड फंक्शन की फोटोग्राफ है। माय फेलो वर्कर्स, मेरे जो कलीग्स हैं उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है दोस्तों। कलीग्स में तो नोकझोंक थोड़ी होती रहती है थोड़ा सा, लेकिन ये फ्रेंड्स का वातावरण है, वहाँ पे भी उन लोगों को भी सपोर्ट रहा। कभी ऐसा नहीं बोला कि धर्मेश को इतना क्यों, राइट। तो उनका भी आभार है कि उन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया। जब दोपहर को जानने का होता है प्रोडक्ट्स लेने के लिए, या फिर मैं एक घंटा पहले चला जाता था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। हाँ, लेकिन काम करते गए साथ में। आज भी ऑफिस जैसा ही वातावरण है, आज भी मैं मिलने जाता हूँ उन कलीग्स को, राइट। ओके, आगे देखते हैं। अपलाइंस की मुलाकात हुई, हमारे ग्रेट अपलाइन प्रतिभा भटनागर जी, अश्विनी सर जी, उनकी मुलाकात हुई जब मैं 11% पे था, 11% था। और सामने से उस उमरा हॉल के अंदर से मैडम आए और मुझे कहा कि धर्मेश कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 11% लेवल अचीव कर लिया। तो मैं तो फर्स्ट टाइम उनको देख रहा था कि, तो मैंने पूछा आपको कैसे पता मैडम, क्योंकि हमें हमारी नजर चारों तरफ रहती है राइट। तो ऐसे मुलाकात हुई और जवेरी हमेशा डायमंड को पहचान लेता है। तो और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि सूरत में वेस्टेज को लाने वाले अश्विनी सर, प्रतिमा मैम थे। अगर वो नहीं रहते तो आज सूरत में कुछ वेस्टेज जैसा नहीं था। वो स्टॉक पॉइंट लेके आए। आज मुझे भी अभी याद है, एक छोटी सी गोल्डन प्लाजा के अंदर सेकंड फ्लोर पे 2029 नंबर का दुकान था, वहां पे उन्होंने स्टॉक पॉइंट रखा था। और स्टॉक पॉइंट भी ऐसा था दोस्तों कि 3 लोग अगर उसमें आ जाए तो वो स्टॉक पॉइंट फुल हो जाता था, राइट। और उस टाइम से मैं देख रहा हूँ कि हमेशा डेडिकेशन से वो लोग आज एक और स्टॉक पॉइंट डीएलसीपी और एक बड़ी एक दुकान लेके बैठे हैं। बेस डील भी आ चुका है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि उनका विजन कितना बड़ा है, 10 साल पहले की उनकी सोच की आने वाले 10 साल में क्या होगा। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि इतनी सारी परेशानी क्यों, पूरे सूरत में एक ही स्टॉक पॉइंट है, 4 घंटा मीटिंग प्रोडक्ट लेने में लगता था, राइट। तो लेकिन मेरे हाथ में यहाँ पे 5 बैग और यहाँ पे 5 बैग हमेशा होती थी। यानी कि मैं हर रोज अगर मंदिर नहीं जाऊंगा चलेगा, लेकिन वेस्टेज पे डीएलसी पे भी जरूर करता। हमेशा मुझे अश्विनी सर देखते थे, हमेशा डीएलसी पे। और आज भी मैं जाता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर हमारा शटल नहीं खुलेगा वेस्टेज का तो हमारा बिजनेस नहीं आएगा। तो हमें हर रोज वेस्टेज में आना चाहिए। हर रोज किसी ना किसी ऑर्डर होता है, हर लोग किसी की ज्वाइनिंग होती है, हर रोज अपनी अपनी टीम को लेके जाते हैं हम लोग, आज भी जाते हैं। आगे जाते हैं। वेस्टेज मैनेजमेंट का शुक्रिया, जिन्होंने एक प्यारी सी बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बनाई जो लोग इन्वेस्ट करके बिजनेस नहीं करते, लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट के आप ढेर सारा पैसा और साथ में प्रतिष्ठा या नाम कमाना चाहते हैं, उन सबके लिए आज बाली सर ने, दीपक सर ने और कन्वर्वी सर ने एक वेस्टेज को जन्म दिया 2004 के अंदर। और आज देखे कि मेरे उनके साथ है फोटोग्राफ्स है।
एक ऐसे मैनेजमेंट है जो डाउन टू अर्थ है। हम स्टार क्रूज की ट्रिप में मिले थे हम साथ में, और फोटो खींचने का सौभाग्य मिला। और ये जो पहली फोटोग्राफ्स है वो सूरत में आए थे अवार्ड फंक्शन के अंदर, और बीच में जो थे मेरी सिस्टर है, अंकल कजिन सिस्टर है छोटी सी, और उनके साथ भी फोटो खिंचवाए थे। तो इतने अच्छे मैनेजमेंट, उनकी सोच जो थी, और उसके कारण मैं यहाँ पे आया। और सबसे पहला हिडन सर ने मुझे एज अ करियर दिखाया था, एज अ करियर। वो डीवीडीसी में इतना प्रभावित हुआ कि अभी तो मुझे वेस्टीज करना है। यहाँ पे दो तरह के लोग मिलते हैं, या टाइम मिले तो करेंगे वेस्टीज, या दूसरे उसके लिए टाइम निकालेंगे वेस्टीज के लिए। तो मैं दूसरे पर्सन में आना चाहता था कि मैं उसके लिए ही टाइम निकालता था। और देखते 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 स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा। तो शुरुआत हुई, मैंने आपको बताया कि मीटिंग्स नहीं मिलती थी, और महीने की मीटिंग हमें मिलती थी, वो भी ऑड डे, शुक्रवार को, शनिवार को दोपहर को 3 बजे होती थी। सर तो थे ही हिरेन सर, और साथ में मैं भी उसके साथ था। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी लिया कि क्यों ना हम एक संडे की मीटिंग रखें, या अपने घर के एक मीटिंग, होम मीटिंग शुरू करें। और ये जो पहला जो फोटोग्राफ्स है वो उनके घर का ही है, उनके पार्किंग एरिया के अंदर वहाँ पे मीटिंग होता था। और उस वक्त ये मैं कभी भी मेरे स्कूल लाइफ में या कॉलेज में कभी भी स्टेज पे नहीं आया था, कभी भी। लेकिन मैं कभी भी स्टेज पे नहीं आया था, लेकिन आज मजबूरी में आना पड़ा स्टेज के ऊपर, क्योंकि हिरेन सर मीटिंग लेते थे लेकिन दूसरी कौन लेता। तो बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा से पहली मीटिंग के अंदर पैर कांपने लगे थे, लेकिन बार बार हर शुक्रवार को हम मीटिंग करते थे। 5 लोग थे, 5 के 10 हो गए, 12, 15, और कारवा बनता गया। और आज सर के अंदर न जाने कितने डायरेक्टर्स, न जाने कितने डायमंड क्राउन होते हैं। लेकिन शुरुआत हुई थी एक छोटी सी मीटिंग के साथ। हम लोग अक्सर कहते हैं कि मीटिंग में नहीं आना है, क्यों आना है, एक बार सुनी मीटिंग बार बार क्यों सुने। लेकिन दोस्तों में कई बार मैं खाली पेट, मतलब बिना खाना खाए वहीं पे पहुंच जाता था, क्योंकि 8:30 की मीटिंग होती थी, 8:45 की। वहाँ पे चेयर भी फिलअप करनी होती थी सब। तो मैं 7:30 बजे वहाँ से फ्री होता था अपनी जॉब से। तो मेरे घर और सर का जो घर है वहाँ करीबन 7 किलोमीटर का रास्ता था। अगर मैं घर पे जाऊँ, वापस खाऊँ, वापस आऊँ, तो मैं दौड़ा दौड़ी में मैं परेशान हो जाता था। इससे अच्छा है मेरे को मैं रात को 11 बजे खाना खाऊं। तो हर शुक्रवार को मैं रात को ही खाना खाता था और पहले मीटिंग करता था। दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल्स होने चाहिए, तभी सक्सेस मिलती है। और एक दिन समृद्धि हॉल, जो दूसरा जो पीक है, समृद्धि हॉल में था, जब मैडम ने मुझे पहली बार माइक थमा दिया और इतने सारे लोगों के बीच में मीटिंग लेने का मौका दिया। और फिर हमने और सारी मीटिंग्स करना शुरू किया, जिसमें अमरोली के अंदर थी, मेरे ग्रुप की सारी मीटिंग थी। यहाँ पे अलग अलग एरिया के अंदर हमने हॉल भाड़े पे लिया, और वहाँ पे कहते हैं कि जितना कमाते हैं उतना अपने धंधे में इन्वेस्ट करो, बिजनेस के अंदर, राइट। हिरेन सिखाते हैं कि भाई आपने जो कमाया है अगर उसमें इन्वेस्ट करोगे तो और ज्यादा वहां से निकलेगा। तो हमने मीटिंग्स करना शुरू कर दिया, और शुरू के अंदर बहुत सारी ना आई। मैंने अपने दोस्तों को जब शुरू बोला 10 लोगों को, तो 10 ने मना कर दिया कि ये नहीं होता है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे इरादे पक्के थे और मुझे कुछ करना था। और कहते हैं कि जॉब और ये वेस्टीज, इसमें किसने को आप सिलेक्ट करोगे, तो मैंने वेस्टी को सिलेक्ट कर लिया था कि मुझे यही करना था, और उसके अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। क्योंकि सर ने बोल दिया था कि मैं तेरे को कितना दे सकता हूँ यहाँ से, लेकिन तू यहाँ पे चाहता है वैसा यहाँ पे लिख सकता है, कितना चेक ये तेरा। तो मैंने वहां से ठान लिया कि सर तो भाई वेस्टी जी चाहते हैं, तो मैं भी वेस्टी जी चाहूंगा, क्योंकि उनके बाद तो मुझे उनके पास रहना है, राइट। ओके, तो ट्रेनिंग सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, और ये भी एक जर्नी है वीएलसी की। पहले उनका नाम था डीएस सेमिनार, डायरेक्टर एजुकेशन सेमिनार, और उस वक्त जो ले रहे थे ट्रेनिंग्स, और वो थे दीपक सर और बाली सर।
और भी स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, जब मैं 17% पे था तब हिरेन सर और प्रतिमा मैम ने नाम रिक्वेस्ट किया कि धर्मेश को वहां लिया जाए। तो मुझे फिर बताया गया कि 25 रुपए की टिकट है 2500 की। तो मैंने घर पे बोला कि 2500 दे दो। तो फादर ने बोला यार इतने सारे पैसे कैसे 2 दिन में क्या करेंगे, देखो। मैं बोला कि सर हमें सीखने को मिलता है पापा, और दूसरा मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन 2 दिन पे वहाँ पे बाली सर आने वाले हैं, सबसे पहली बात दीपक सर आने वाले हैं, तो मैनेजमेंट आती है तो फिर हमें तो जाना ही जाना है, राइट। फिर जैसे भी करके उन्होंने पैसे दिए, और तब मेरी जो इनकम थी वेस्टेज में वो 2000 भी नहीं थी। तब हम क्या सोचते हैं कि यार हम पैसे को इन्वेस्ट करें, राइट। और हमने पूरा 2 दिन का सेशन लिया और बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे बाली जैसे इंट्रोडक्शन कराते, पहले आप फोटोग्राफ देखते हो, तो वहां से मैंने इंट्रोडक्शन किया कि मैं धर्मेश पंचाल 17%। तो बाली सर ने ऐसे देखा ये कौन है ये बीच में। तो वहां से मिलना हुआ, और वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे थे, दीपक पत्रावाला जी है, अश्विनी सर है, कल्पेश राठौर जी है, हिरेन सर है। तो इनके सबके सामने बैठने का मौका मिला। और एक वहाँ पे थोड़ा सा कुछ हुआ था कि अरेंजमेंट तो ठीक नहीं था। देखो मैनेजमेंट की सोच क्या है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे कुछ जो चेयर्स थी वो कुछ अलग से सेटअप की हुई थी। तो जब बाली सर वहाँ पे एंट्री हुए तो उन्होंने तुरंत बोल दिया अपने जो उनका स्टाफ था उनके, कि भाई मुझे पसंद नहीं आया कि आप 2500 रुपये लेते हैं, लेकिन वो माहौल नहीं आया। तो उन्होंने वापस से चेयर फिलअप किया और उन्होंने वादा किया कि आप जब लास्ट में जाओगे ना तो मैं आपको कुछ रिवॉर्ड दूंगा, कुछ रिवॉर्ड। दोस्तों गलती कुछ नहीं थी, बस चेयर फिलअप नहीं था, बस वही था। लेकिन लास्ट तक हमें 25 रुपए का प्रोडक्ट तो गिफ्ट मिले ही मिले, साथ में एक कवर के अंदर 800 रुपए भी कैश मिले। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ये थी मैनेजमेंट। तब जाके मेरा भरोसा एकदम पक्का हो गया कि वेस्टेज पे अगर कोई उंगली उठाता है तो मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि ऐसी सोच किसी मैनेजमेंट की हो ही नहीं सकती, राइट। तो दीपक सर ने हमें ये प्रोडक्ट्स गिफ्ट दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये प्रोडक्ट लेके मैं तो सेमिनार पूरा फ्री हो गया मेरा। तो ये सरप्राइज रखा था हिरेन सर ने, ये ऐसा कुछ मिलता है वापस। तो ऑफलाइन जो कहते हैं कि इस ट्रेनिंग में चले जाओ, मतलब चले जाना है, कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा वहां से। और उसके बाद मैंने कभी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग को मैंने मिस नहीं किया है। ये मेरा अचीवमेंट है। डायरेक्टर लेवल अहमदाबाद के अंदर में गया था, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना था उस वक्त, और मैं पूरी तैयारी के साथ गया था कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा, राइट। लेकिन डायरेक्टर पहला ही लेवल था, वो लोग क्राउन के बाद मौका देते थे। तो फिर मैंने एक और सपना बनाया कि अभी क्राउन तो बनना पड़ेगा। और इतने हजारों लोगों के सामने मेरा सम्मान हुआ और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सम्मान इतना हम काम करते लेकिन कभी मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो सम्मान आपको भर भर के मिलेगा, हर एक लेवल पे मिलता है, और वो भी हजारों के सामने मिलता है। दूसरा अवार्ड मेरा डायमंड ये स्टार का, और कार फंड भी मैंने लिया, कार अचीवर्स का भी ट्रॉफी लिया अचीवमेंट। लाइफस्टाइल की बात करें दोस्तों, लाइफस्टाइल चेंज होने लगी धीरे धीरे धीरे। वीएलसी हमने अहमदाबाद में भी करी, 2 दिन वहां पे रुके, और साथ में VWS भी अटेंड किया। जो बड़ी बड़ी होटलों में हम कभी सपने भी नहीं सोच सकते थे, वो मैं वहां जा चुका। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि TGB हो या गेटवे होटल हो, वहां पे रहना है, और लोग सर सर कहते हैं वहां के लोग, बहुत ही अच्छा माहौल है। और मुझे अपनी टीम के अंदर से इन्विटेशन दिया गया मनोहर जी ने कि आप मेरा नए DLCP का उद्घाटन आप करोगे, रिबन काटोगे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, ऐसा सद्भाग्य कहाँ मिलता है हमें, क्या हम लोगों के प्रेरणा हो जाते हैं, राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उमरगाम गए थे हम, मैं और मेरे फादर गए थे, और उस दिन DLCP का उद्घाटन किया, और उनको भी 1 साल पूरा हो चुका है अभी। और ये जो लास्ट वाली जो पिक्चर है, हम क्रिल ऑयल लॉन्च हुआ था तब हम बॉम्बे गए थे, मुंबई, वहाँ पे भी लॉन्चिंग था। तो एक भी मीटिंग हमने मिस नहीं करी, क्योंकि हर मीटिंग में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर मीटिंग के अंदर, हर मीटिंग में कोई ना कोई छोटी मीटिंग को कुछ ना कुछ हो। और इन्हीं दौरान हम
बड़े बड़े लीडर से भी मिले। हमारा अपलाइन है नीलिमा जी, और उनसे हम मिले, उमेश सर, उमेश भारद्वाज सर जी, गुरुशरण सर जी जो एम्बेसडर है, और लास्ट में हम गोवा गए थे तो उसमें पाली सर भी थे। और मुझे अच्छा लगा कि गुरुशरण सर ने मेरी कार के अंदर एक राउंड लगाया, तो मैं धन्यवाद मतलब आभार चाहता हूँ कि मेरे कार के अंदर वो बैठे और बहुत बोला कि बस आपकी एक और कार आने वाली है, ये तो भी पहली कार है। तो ये प्राउड टू मोमेंट है मेरे लिए। हम लोग गोवा गए थे, वहाँ पे हमने एंजॉय किया, वहाँ पे करीबन 250 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। तो थैंक यू अश्विनी सर, आपने अरेंजमेंट किया और इतनी अच्छी वेस्टिज में लाइफ दी, इतना इनिशिएटिव लिया हमारे लिए, और ये माहौल है फैमिली जैसा। और साथ में जो लास्ट पिक जो है यहाँ पे, थर्ड पिक जो देख रहे हो, वहाँ से हम बॉम्बे गए थे पूरा दर्शन, मुंबई दर्शन के लिए। देखो दिक्कत तो आएगी ही आएगी, जब बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो आती है, लेकिन उसमें हमें रास्ता कैसे निकालना है, वहां से अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, वो वहां में वेस्टेज ने सिखा दिया। राइट, हमारी जो ट्रेन थी वो बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन जो दूसरी ट्रेन थी वो हमारी शायद सूरत की करीबन उसमें 10 घंटे बाकी थे कुछ। तो हमने डिसाइड किया कि पूरे बस ने कि भाई चलो हम मुंबई दर्शन के लिए जाते हैं। तो हमने और एक इनिशिएटिव लिया और लीडरशिप ली कि हाँ चलो मैं करता हूँ। इस दौरान भी एक और इंसिडेंट याद आता है कि ब्लड कैंप होता था 7 अप्रैल के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर वेस्टिज करती थी। तो पहले साल जो था तो अश्विन सर ने ऑर्गेनाइज किया था, और दूसरे साल जब बारी आई तो मैंने उनको सामने से किया कि सर मैं कर सकता हूँ इसका अरेंजमेंट। तो सर ने अपॉर्चुनिटी दिया कि क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो ताकत है वो वेस्टिज से मिली है कि कुछ कुछ नया करे, कुछ और नया करे। लीडरशिप हाथ में, लीडरशिप हमेशा दी नहीं जाती, ली जाती है, हमेशा छीननी पड़ती है। राइट, तो हमें उस मौके में रहता था। और एक आगे जाते फॉरेन ट्रिप, सबसे पहली फॉरेन ट्रिप मेरी फुकेट और बैंकॉक। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने मुंबई के अंदर पैर नहीं रखा है जिंदगी में, मुंबई मैंने देखा ही नहीं था आज तक, लेकिन वेस्टिज ने मुझे पहला ही पैर जो था वो मुंबई एयरपोर्ट पे रखने का मौका दिया। और मैं जो जो बीच में ये फोटो है मुंबई एयरपोर्ट की, तो मैं तो पागल की जैसा वहाँ पे मतलब पूरा फोटो सेशन हो रहा था। जैसे ही वहाँ से मतलब पूरा का पूरा एयरपोर्ट के अंदर फोटोग्राफ करीबन 1000 फोटो मैंने खींचे होंगे वहाँ से। बहुत अच्छा लगा। जिग्नेश भाई भी साथ में थे, अश्विनी सर, प्रतिभा मैम, भाविनी जी, ये हम 5 लोग थे और बाकी सारे भी लोग थे वहाँ पे। और ये फॉरेन ट्रिप जो था वो वेस्टिज के अंदर था, पूरा एकदम फ्री था। मुंबई से मैंने एक भी रुपया खर्चा नहीं किया है। और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। वहाँ से हमने पहले बैग मिला जो आप देख रहे हो, टी शर्ट मिली हमें वहाँ से, राइट, कंपनी ने। और जो पासपोर्ट ऐसे ही भेज दिया था ना, वो पासपोर्ट एकदम सजा के हमें एक कवर के अंदर, एक बैग के अंदर हमें दिया गया कि उसकी वैल्यू क्या है। राइट, तो कंपनी ने। और साथ में यहाँ पे देख रहे हो ये होटल सेंट्रला है बैंकॉक की, करीबन उसके 55 फ्लोर है। और मेरा जो रूम था वो 36 पे था, जहाँ से पूरा बैंकॉक दिख रहा था। और एक होटल थी होटल मर्क्यूरी, वहाँ पे भी बहुत ही 7 स्टार होटल है, हमें वहाँ पे रखा गया। बहुत सारे एंजॉयमेंट की वहाँ पे। और कोरल आइसलैंड के अंदर, यहाँ से हमारी ये फोटोग्राफ्स है कोरल आइसलैंड, वहाँ पे ही हमने फोटो खिंचाई थी। नीलिमा से जिग्नेश भाई थे और कल्पेश राठौर जी मैडम थे। और बेहतरीन ये था अपॉर्चुनिटी, बहुत मिस करता हूँ। और एक डिसाइड कर लिया कि अभी वेस्टिज करना है ना तो सिर्फ घूमने के लिए। मुझे अभी पता चल गया कि वेस्टिज लोग क्यों करते हैं, क्योंकि साल में साबुन से नहाओ, पेस्ट करो और फिर घूमने जाओ, साल में 2 बार। राइट, तो बहुत ही अच्छा रहा सफर। बहुत ही साथ में एक अफसोस रह गया था कि पूरे ट्रिप के दौरान कभी बालेश्वर को मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जाते 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 बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर बालेश्वर कुछ परचेज शॉपिंग कर रहे थे, फिर वहां हमने उनको पकड़ लिया तो सर जी एक फोटो चाहिए, क्योंकि लोग 3 पूछेंगे हमें कि आपने बालेश्वर को मिले कि नहीं मिले। तो मैं क्या कहूँ, तो जैसे हम मिले बालेश्वर, सर एक फोटो चाहिए थी, तो सर ने बोला क्यों नहीं, हम पहचान लिए क्या वेस्टिज नहीं हो
ओके, तो ये बाली सर के साथ फोटो थी और अश्विनी सर के साथ ये सब हमारे सम्मान हुआ था यहाँ पे लास्ट वीक जो देख रहे हो। वहाँ पे जैसे हम बैंक ऑफ परफेक्ट पे उतरे, वहाँ पे हमें सम्मानित किया गया पूरी टीम को, और करीबन 650 लोग वहाँ पे गए थे। ये कोरस आइसलैंड की ये पूरी झलक है। और साथ में ये जो आपने जो पीक देखा, ये था एक 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, इतना बड़ा हॉल है ये, और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऑलरेडी दर्ज किया गया है। तो वहाँ पे हमें डिनर कराया गया और वो भी बुफे, बहुत मजा। और एक ड्रीम पूरा हो मेरा 2016 के अंदर। 2016 मेरे लाइफ के अंदर अच्छा सा मोमेंट लेके आया, और मेरी फैमिली की फर्स्ट कार, पूरी फैमिली की फर्स्ट कार आई, और वो ऐसे आई कि जैसे सेलिब्रेशन के साथ। और सर ने जो वहाँ पे माहौल बनाया, हिरेन सर ने, जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इस तरह का ये सेलिब्रेशन हुआ हमारा। और पूरी टीम का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सबकी वजह से मेरे घर में एक आज चमचमाती हुई कार आई, और महिंद्रा KV 100 जो 6.5 लाख रुपए थी। और जहाँ से जर्नी शुरू हुई और लाइफ चेंजिंग वहाँ से शुरू हुई, कि कभी सोचा नहीं था कि मेरी कार आएगी लाइफ में, और मुझे कार आती भी नहीं थी चलाने। जो चलाने वाले थे, जो मेरे दोस्त थे नीरव पंचाल जी, वो इसके अंदर लेके आए थे, शोरूम से भी घर पे छोड़ के आए और वो यहाँ तक लेके आए थे। तो मुझे कार चलाना नहीं आता था, और उसके बाद मैंने उस कार को चलाना सीखा, और आज 120 की स्पीड पे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लाइफ मोमेंट है, जो अगर आपकी अगर ड्रीम है कि मेरे पास भी कार आएगी, तो वेस्टीज जरूर पूरा कर सकती है। बस डटे रहना है, टिके रहना है। प्राउड मोमेंट है मेरा। सेकंड फॉरेन ट्रिप 2019 के अंदर, मलेशिया, फुकेट और पेनांग। जब ये डिसाइड किया गया, जब टर्की गए थे शायद हिरेन सर, वहाँ पे डायमंड ट्रिप के अंदर डिसाइड किया गया था कि आने वाला ट्रिप जो होगा वो होगा स्टार क्रूज। तो ये मेरा वापस से ड्रीम खुल गया कि चारों तरफ समुद्र में रहने का कैसा लगेगा हमें पूरा 4 दिन। तो मैं तो 2 महीने पहले सपना देख चुका था, और उस समय पूरा दिन कि भाई, और मैंने बहुत सारे वीडियोस देख लिए यूट्यूब के ऊपर, और एक पिक्चर भी आई थी ऋतिक रोशन की, कहो ना प्यार है, जिसमें गाना भी था। तो वो सब मैं देखता गया कि ये सब मेरे साथ होने वाला है, और मैंने तुरंत ही पासपोर्ट दे दिया कि डेली भेज दो अश्विनी सर, क्योंकि उस वक्त 2500 की लोगों ने पासपोर्ट दिया था, और सिर्फ 1700 लोगों को ही सिलेक्ट किया गया। तो अच्छा था कि मेरा पासपोर्ट पहले पहुंच गया, और वहां पर हम पहुंचे। वहां पे ये जर्नी शुरू हुई स्टार क्रूज के अंदर। करीबन 1700 लोग हम गए थे वेस्टिज के, पूरे वेस्टिज का ही बुक था। और प्राउड मोमेंट ये है कि ये पूरे जहाज के ऊपर वेस्टिज लिखा हुआ था। ये कुछ तस्वीरें हैं स्टार क्रूज की, बहुत सारी नहीं डाल सकता हूँ, उसमें भी करीबन 1000 फोटोग्राफ खींचे थे मैंने। और हर एक बड़े बड़े लीडर से हम मिले थे, सिद्धार्थ सिंह सर हो, अश्विनी बाली सर हो, बहुत सारे लोगों को हमने मिले थे वहाँ पे। बहुत एंजॉयमेंट किया वहाँ पे। करीबन 12 मंजिला थी ये स्टार क्रूज का, 12 मंजिला था, 7 होटल थी, वहाँ पे रेस्टोरेंट था। वहाँ पे शाम को एक सर्कस होता था, जिम्नेशियम था, जिम्नास्टिक दिखाते थे, या स्विमिंग पूल थे। क्या जैसे टाइटैनिक, जैसे हम गए थे टाइटैनिक मूवी देखी थी, वैसे ही वहाँ पे हो रही थी, पूरा का पूरा लंबा सा। और एक बात ये थी कि हम जब खाना खाने जाते थे वहाँ पे, तो कभी रेस्टोरेंट मिलता भी नहीं था, और सारी एनर्जी वहीं पे खर्च हो जाती थी, और सब लोग अकेले अकेले खाना खाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे कुछ टावर नहीं थे, मतलब नेटवर्क कि कौन कहाँ होता है। अगर कैबिन में से बाहर निकल गए तो निकल गए, कोई मिलता था, नहीं तो फिर अकेले खाना खा लेते थे, और फिर पार्टी में इकट्ठा हो जाते थे। और वहाँ पे 2 ग्रुप थे, एक साउथ का ग्रुप था और एक नॉर्थ का ग्रुप था। तो हमने दोनों में एंजॉय किया पार्टी के अंदर, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, सब लोग वेस्टिज नहीं है वहाँ पे। तो बहुत अच्छा खाने का तो इतना मिल रहा है, मतलब कितनी डिशेज, अब क्या खाओगे उसके अंदर, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और एक बार और ये अगर आएगा क्रूज का, तो मैं जरूर उसमें जाना चाहूंगा,
और बाली सर ने वहाँ पे किया था कि हम और 3500 का जो बड़ा क्रूज है वो हम अभी इस बार लेंगे, क्योंकि कुछ लोग रह गए थे इसके अंदर, राइट। बहुत अच्छा मजा आया था, और ये सब जो हुआ ये मेरी टीम के सपोर्ट की वजह से हुआ। तो उसके बाद मैं जो भी कुछ हूँ, मेरी सारी टीम जो शुरुआत से मेरे साथ है, शुरू के अंदर जो 5% पे थे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया एक 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 एक, एक टीवी के लिए, आज मैं उन सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये जो लाइफ थी वो उन्होंने दिया। एक बात थी कि भाई लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें इसके अंदर टिके रहना है, सिंपल। जो टिक गया वो टिक गया, वो सब कुछ यहाँ से कर सकता है। जो भी है मेरी टीम के अंदर, शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये माय लवली डॉटर शिवानिया। एक थोड़ी सी कुछ स्लाइड दिखा नहीं दे रही। 2016 के अंदर एक और न्यूज है, मेरी एंगेजमेंट हुई। यहाँ पे स्लाइड पता नहीं दिखाई नहीं दे रही है, एक मिनट। 2016 के अंदर में एंगेजमेंट हुई जुलाई के अंदर, और जैसे कहते हैं ना, पहले गाड़ी आती है फिर लाड़ी आती है। तो ये मैंने डिसाइड किया था जब मैं अहमदाबाद गया था। जितेंद्र नायक जी के मैंने उनको मिले थे, उनका सेशन सुना था। तो उन्होंने किया था कि अगर मेरी जब शादी होगी तो BMW से अंदर होगी, मतलब मैं उसमें बारात लेके जाऊंगा। तब मैंने डिसाइड किया था कि शादी से पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, और जो इनकम थी या कार चाहिए थी वो सारी की सारी मैं यहाँ से ले लूंगा। और मैंने वो सपना पूरा किया। और 2016 के अंदर जैसे कार आई, और उसी 5 महीने के अंदर मेरा एंगेजमेंट हुआ। जिज्ञासा धर्मेश पंचाल, और उनकी बात वो BA है, ग्रेजुएट है वो भी। और उनका जो स्वभाव है वो पहले से ही मैंने उनको बोल दिया था कि मैं एक ऐसे ही डायरेक्ट सलीम में हूँ, और बहुत अच्छा मेरा परिवार है। तो उनकी एक शिकायत भी रहती थी कि आप बस पूरा दिन काम ही करते रहोगे, मेरे को बात नहीं करोगे। और ये जो माहौल होता है ना, वो जो कुछ महीने होते हैं एंगेजमेंट और शादी से पहले, तो बात तो करनी है। तो फिर मैं तो 12 बजे के बाद ही बात करता था उनको। तो 12 से 2 बजते थे। तो कभी बार ऐसा उनको लगता था यार कहाँ हम फंस गए। लेकिन मैंने उनको बोला था कि देखो पहले हमें काम करना है, उसके बाद सारी की सारी जिंदगी हमारे ही। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट रहा उनका, और आज भी है, और उनको बहुत सारी मीटिंग्स में वो आई है। और फिर इसी साल 2019 के अंदर अगस्त के अंदर हमारी लवली सी बेटी हुई, और है शिवानिया। शिवानिया शिव का अंश, और श्रावण महीना था तो हमने इनाम रखा। और जैसे कहते हैं कि लक्ष्मी आती है तो चेक्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, और असल में वही हुआ कि चेक्स की भी बढ़ना शुरू हो गया। हमारा स्टेबल था और थोड़ा 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 करके बढ़ गया। और आज मेरा हाईएस्ट जो चेक है वो 1,04,82 रुपया। जिंदगी में दोस्तों कभी नहीं सोचा था कि 1 लाख रुपये आएंगे, और ये कब का विजन था मेरा। उससे पहले मैंने बहुत सारे चढ़ाव उतार देखे हैं वेस्टीज के अंदर। बहुत पेशेंस रखा है दोस्तों, बहुत बहुत बहुत। रोना हो गया कि आज कि 1 लाख रुपये, और लास्ट 6 मंथ की जो पे आउट है वो 5,10,000 रुपये। जो इस लॉकडाउन के अंदर लोग घर पे बैठे थे, कुछ लोगों की इनकम या जॉब चली गई थी, आज वेस्टीज और पूरी टीम ने आज देखो 5 लाख रुपये दिया मुझे। बहुत ही अच्छा। और मैं टीम के लिए कुछ और करना चाहता हूँ कि आप सबकी भी ऐसे ही पे आउट आए। बस आप एक पेशेंस के साथ इसके अंदर डटे रहना हमेशा, क्योंकि हमारे अप्लायंस अगर इसके अंदर है तो हमें कुछ नहीं होगा, राइट। और माय नेक्स्ट टारगेट कि 10 लाख रुपए की इनकम 2025 तक, 10 क्राउन डायरेक्टर 2025 तक, और 20 कार अचीवर्स। ऑलरेडी 2 कार अचीवर्स है मेरे ग्रुप के अंदर। नवीन भाई पटेल जो कि अभी इस डेथ हो चुकी, उनको रहे ही नहीं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कार लिया था।
और एक विपुल भाई पटेल है, राइट। और एक मेरा ड्रीम हाउस रहेगा, एक प्यारा सा बंगलो हिरन सर के जैसा, और एक BMW कार जो अश्विनी सर के पास है, Q20D, और मुझे बहुत अच्छी लगती है, लंबी सी कार है, बॉनेट बहुत अच्छा है उनका। और एक बार वहाँ पे बैठा हूँ, अहमदाबाद गए थे हम, और जो ऐसी स्पीड पे गए थे और ऐसे भगाया था, हमको यही कार मुझे लेना है। तो ये मेरा पहला ड्रीम यही है कि BMW, और मेरा एक ट्रेनिंग रूम होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे सारे डायरेक्टर्स यार क्राउन यहाँ पे बैठे हो, सारे की सारी चेयर्स क्राउन की भरी हो, 20 कार है यहाँ पे, 20 लोग है, 20 चेयर है। तो ये मेरा ट्रेनिंग रूम होगा। दोस्तों कहना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी की लाइन है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर न अखरना। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले हार नहीं होती। डुबकियां सुंद में गोखा तो लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ये जो लाइनें हैं, ये पूरा का पूरा हमारी जर्नी है। एक एक लाइन जो आप देखोगे, इसलिए यहाँ पे ने रखा हुआ है कि ये मुझे लगता है कि मेरा पूरा आईना है, पूरा जर्नी यहाँ पे है। और अगर ये लाइन समझ में आ गई तो फिर तो जय जयकार तो होने वाली है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे मेरा सेशन एंड करता हूँ, और ये जर्नी कभी रुकेगी नहीं, मेरा वादा है अश्विन सर, धीरेन्द्र सर, कि अब तो धमाल मचानी है, और ये जर्नी आगे जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू धर्मेश जी। और ओवर बहुत टू ही शानदार। सुनीता जी। हाँ, जी जी, थैंक यू धर्मेश जी, बहुत ही शानदार आपकी वेस्टिज जर्नी, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। और आप जैसे इमोशनल हो गए थे, रियली यहाँ पे सभी लोग ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम अचीव करते हैं वो कभी हम सपने में सोच भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो भी प्रेजेंटेशन रहा उसमें से कुछ कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, कि बार बार मीटिंग क्यों सुने। लोग कहते हैं ना बार बार मीटिंग क्यों सुने, तो भाई हमें उन्हें ये बताना है कि हम जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो क्या हम जो टेबल्स पढ़ते थे, जो भी पढ़ते थे, तो क्या एक ही बार में हमें आ जाता था क्या? हमें बार बार रटाया जाता था, बार बार पढ़ाया जाता था, तब जाके हम आगे पढ़ाई कर पाए थे। तो यहाँ पे भी हमारे इस बिजनेस में भी हम जब बार बार मीटिंग सुनेंगे, तब हमें हमारा प्रेजेंटेशन परफेक्शन पे आएगा, और बार बार कोशिश करेंगे तो ही हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट करना, लोग क्या करते हैं कि जब हमारा चेक आएगा ना, तब हम 2500 वाली मीटिंग ज्वाइन करेंगे। तो आपका चेक 2000 का बना था, फिर भी आपने 2500 वाली मीटिंग करी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पहले जब आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करोगे, तभी आप अपने इस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। लोग यहाँ पे कहते हैं कि चेक आएगा तब करेंगे, तो यहाँ का सिस्टम यही कहता है कि पहले करो तो सही, चेक अपने आप आ जाएगा। और वेस्टेज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो रियली हम जो ट्रेनिंग अटेंड करने जाते हैं तो हमें वापस रिटर्न में उतना ही वाउचर मिल जाता है। क्योंकि मैंने भी VLC 1, VLC 2 और डेल कार्नेगी की ट्रेनिंग भी अटेंड करी थी। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा इसमें लॉस कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग पहले ही देख लेते हैं कि अरे 2500 रुपए, अरे भाई 2500 नहीं, आप लाखों करोड़ों का वहां पे नॉलेज लेके आ रहे हो, ये बात पता नहीं होती है उन्हें। तो जब हम हमारी स्किल्स को डेवलपमेंट करेंगे, तभी हम हमेशा सक्सेस पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे, अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, तब तक हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हम दूसरों को तो करना चाहते हैं, लेकिन जब हम खुद नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और सम्मान की बात आपने बताई कि यहाँ पे हमें इतना सम्मान मिलता है, तो सच में धर्मेश जी, जब मैंने अवार्ड फंक्शन हैदराबाद में जब स्टार डायरेक्टर का अवार्ड लिया था, तो मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई दूसरी दुनिया में आ गए हम। मतलब हम लोग इतना काम करते, सब कुछ करते, लेकिन कोई हमें
जानता नहीं है, पहचानता नहीं, कोई रिवार्ड नहीं, अवार्ड नहीं, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे वेस्टीज मैनेजमेंट इतना शानदार है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमें यहाँ पे बहुत सारा सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है। और आपने एक बात बताई कि लीडरशिप ली जाती है, बिल्कुल सही है। लीडरशिप अपने आप से खुद से ली जाती है, किसी को देना नहीं पड़ता है, वो अपने आप से ली जाती है। जो लीडर को आगे बढ़ने की उनके अंदर जुनून है, तो ऑटोमेटिकली वो हर एक सेशंस की, हर एक मीटिंग्स की, अपनी टीम को हैंडल करने की लीडरशिप लेते हैं, और वही लीडर इस बिजनेस में आगे बढ़ता है। और आपने बताया फॉरेन ट्रिप के बारे में, तो क्या बात है। प्रोडक्ट यूज करो, पेस्ट यूज करो, साबुन यूज करो, तेल खाओ और फॉरेन ट्रिप जाओ, क्या बात है। लोग यहाँ पे इस बात को ही नहीं समझ पाते कि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट यूज करो और अपने सपने पूरे करो। तो बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही आपकी एक एक बात सच में रियली बहुत अच्छी पावरफुल थी। तो धर्मेश जी, अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक दो चार सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप के फैमिली, आपके पेरेंट्स के बारे में आप कुछ जरूर बताइए हम लोगों को। मेरे फादर का नाम नलिनी चंद्र पंचाल है और जी। हम और वो बिजनेसमैन है, और हम हीरा और जरी का मशीन बनाते हैं। और हमारे जी। अंकल भी उनके साथ ही है बिजनेस के अंदर, अभी वो रिटायरमेंट है, उनकी लाइफ जी रहे हैं वो। और मेरी मदर रेखाबेन पंचाल हाउस वाइफ है, लेकिन उनका शुरू से सपोर्ट रहा है हमेशा। मैं पढ़ाई करता था और आज भी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं 12 बजे घर पे आता हूँ, कभी ऐसा नहीं बोला उन दोनों लोगों ने कि यार मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाइसेस हमारी लाइफ में आएगा। जब हमने कार लिया ना, तो मम्मी की आंख में जो खुशी थी वो कि मैं मेरी बेटे की कार में बैठूंगी, और वो बहुत अच्छा रहा। और हम वहाँ पे भी गए थे हॉल के सेंटी के वहाँ, और उन्होंने जब माइक दिया ना, तो उनको बोला भी नहीं गया, लेकिन वो खुशी झलक रही थी उसके अंदर। तो मैं तो नहीं दे सकता उनको, लेकिन उनको मैंने बिठा दिया कार के अंदर कि भाई उनका एक सपना था। वो बोल तो नहीं रहे थे कि उनकी कोई डिमांड नहीं होती है, मम्मी की हमेशा कोई डिमांड नहीं होती है बच्चों से, लेकिन वो हमेशा प्यारी देती है हमें। तो हमारा फर्ज है कि उनको कुछ दिए, उनको कुछ देना चाहिए। तो मैंने उनको ये सारे तोहफे दिए, और भगवान का शुक्रिया। और मेरी सिस्टर है, और उनका मैरिज हो चुका है, उनकी 8 साल की बेटी है। और सबसे पहले हमें पेरेंट्स को हमारे पे विश्वास होता है, तब हमें वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। तो पहले विश्वास दिलाने के लिए हमें अपने आप पे विश्वास रखना पड़ता है। लोग यही गलती करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हुए कि धर्मेश जी, जब हम कोई भी सक्सेस की राह पे चलते हैं तो डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड आता है। तो आपकी लाइफ में, आपके वेस्टीज जर्नी में जो भी आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को आपने कैसे ओवरकम किया? हाँ, जब भी प्रॉब्लम आए, जैसे कि लोग मानते नहीं थे, लोग ज्वाइन नहीं हुआ करते थे, प्रोडक्ट लेने की इनकार करते थे कि प्रोडक्ट खाने से प्राण बाहर तो नहीं आ जाएंगे, कुछ हो जाएगा। और आज भी ये चल रहा है, ऐसा नहीं है, आज भी लोग मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इतने सक्सेस हो गए, कार आ गई तो लोग आ ही जाएंगे, आज भी लोग मना कर रहे हैं। लेकिन उसको हैंडल करने का एक तरीका ये है कि वो हमें मना नहीं कर रहे, हमारी अपॉर्चुनिटी को मना कर रहे हैं। तो हमें बार बार उनको अप्रोच करना है। शायद उनका और हमारा समय सही ना बैठा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम शायद छोड़ देंगे। लेकिन मैं कभी छोड़ता नहीं उन लोगों को, बार बार अप्रोच करता हूँ, कहानी सुनाता रहता हूँ। और आज 5 साल पहले जिसने मना किया था ना, वो लोग वापस आ रहे हैं कि मेरे वापस आना है और वापस से वेस्टेज करना है। तो मैं कभी इसको छोड़ता नहीं। और 3 फुट जो दायरा है, बाली सर कहते हैं, कोई भी आता है उसको वेस्टेज का बताना है, बिना बताए वेस्टेज। अब क्या करते हैं, हम पूछते लोग क्या करते हो, और फिर मैं तो कहता हूँ ये गए, मतलब पूछ लिया उसने। तो फिर जब मेरा एंगेजमेंट हुआ तो वहाँ ससुराल में पूछ लिया क्या करते हो, मेरे को गया, ये लोग तो गए, और मैंने साले साहब को ज्वाइन करवा लिया। राइट। और ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो लोग। फिर मामी सासू की वहाँ वांसदा गया था, उन्होंने पूछ लिया क्या कर रहे हो,
क्या कर रहे हो? और उस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं था, एक पेन था और कागज उनके पास मंगवाया, प्लान ऐसे दिखा दिया, सिखा दिया। वहां पे मैंने स्टॉक पॉइंट भी ढूंढ लिया है कि नहीं है, वो लगा तो उनके बाजू में स्टॉक पॉइंट था, तो मैंने वहां से परचेज भी करवा ली पूरा का पूरा। तो ये जुनून है मेरे में कि वेस्टेज हर जगह है, हर गांव में है वेस्टेज, मुझे पता है हर डीएलसीपी हर गांव में फैला हुआ, हर डीएलसीपी मुझे 100% विश्वास है। मुझे पता नहीं था वहां पे गांव में होगा कि नहीं होगा वेस्टेज, लेकिन मैंने अपना काम किया, मैंने उनको बताया वेस्टेज क्या है, और वहां से भी जर्नी शुरू हुई। तो मैं ऐसे हैंडल करता हूँ और हमेशा मुस्कुराता कि क्या जाएगा हमारा, हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखाना है लोगों को, मायूस नहीं होना है। और काफी लोग मुझे कहते हैं यहाँ पे कि स्माइल अच्छी है, तो ये तो है क्या राइट, वो तो है। और इसी से लोग ज्वाइन हो जाते हैं, और कुछ लोग तो इसी कारण ही ज्वाइन हुए कि सर आपकी स्माइल अच्छी है तो मैं इसलिए टिका हुआ हूँ नहीं तो कब का चला जाता। और मेरी एक अच्छी स्माइल की वजह ये भी है कि मैं हर रोज सुबह एप्लीकेशन को खोलता हूँ और अपने टीवी देखता हूँ। और ये आज नहीं, पहले से करता था। जब एप्लीकेशन नहीं था ना, तो वेबसाइट पे जाके हम टीवी देख गिनते थे, हमारा पे आउट वहीं से गिनते थे। तो आज भी सोते समय से पहले मैं रिव्यू करता हूँ, दिन में 4 बार रिव्यू करता हूँ कि कहाँ से टीवी आता है, और एक स्माइल आ जाती है हमारी। ये राज है खुश रहने का भी, कि हमें इन्वॉल्व रहना है। और हिरेन सर के सीखा है, देखो कि हमारे स्टेटमेंट की एक फाइल होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं हमें क्या पूरे साल में कितना कमाया हमने। मेरे फादर हमेशा पूछते हैं, सर बेटा कितना चेक है बता, अकाउंट हमेशा रखते मेरे लिए पहले से कितना आता है, तू टाइम देता है तो कुछ क्या मिला। ये मेरी पूरी की पूरी फाइल, ये लास्ट स्टेटमेंट की, ये पूरा का पूरा। और मैंने हिरेन सर से सीखा हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ पे अकाउंट का जॉब कर रहा था। ये मेरी 2 फाइल भरी पड़ी है, पूरी ये स्टेटमेंट की फाइल मेरी, पूरी की पूरी जर्नी। कोई भी देखना चाहे कि कहाँ से कहाँ चेक बढ़ा, हम उसको दिखा सकते हैं कितना कमाया। और हर साल एक टारगेट लेते हैं कि यार इस साल 5 लाख कमाया, फिर आज 7 लाख 10 लाख, और पिछले महीने का जो रिटर्न है वो 8.5 लाख का रिटर्न है। तो ये बहुत प्राउड है और बढ़ता जाएगा। तो ये वेस्टीज एक ऐसा नशा है, वेस्टीज एक नशा है जिसके रग रग में खून में आ गया तो वो हर जगह दुनिया के कोई भी कोने में वेस्टीज कर सकता है। अकाउंटेबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। यस यस यस, अकाउंटेबल। अगर काम करते हैं तो हमें कुछ निगरानी रखनी पड़ेगी, हम अपने बिजनेस के लिए नफा नुकसान क्या है सब देखना पड़ता है। और आपने जैसे ड्रीम कार के बारे में तो आपने बता ही दिया कि BMW। तो फ्रेंड्स, BMW कार कोई छोटी वोटी कार नहीं है, इसके बारे में लोग ना सोचते भी नहीं है। वेस्टीज एक ऐसा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम इसके बारे में सोचना नहीं, हम यहाँ पे सपने पूरे कर सकते हैं। जैसे कि धर्मेश जी ने बताया कि हम साबुन यूज करके, पेस्ट यूज करके हम हमारे सपनों की BMW कार हम बिल्कुल यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपकी BMW कार बहुत जल्द कब आ जाएगी? आपका डेट फिक्स हो गया है? कब तक आ जाएगी? 2025 तक। वाह ग्रेट। और आपका ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? ड्रीम डेस्टिनेशन तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड है, वाह ग्रेट। यहाँ पे जैसे कि आपने पहले बताया था कि मुंबई भी कभी नहीं गया था मैं, लेकिन वेस्टीज का ये पावर है कि हम दुनिया की कौन से भी कंट्री का नाम भी हम बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी बात करूं तो वेस्टीज ज्वाइन करने के पहले अश्विनी सर ने जब मेरा इंटरव्यू लिया था तो सर ने पूछा था, सुनीता जी आप कौन सी कार लेना पसंद करोगे? तो मुझे मारुति और कुछ 2-4 नामों के अलावा मुझे कुछ नाम ही नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि सर को मैं क्या जवाब दूं, तो मैंने बच्चों से पूछा कि भाई कौन सी कार लेनी है हमें। तो ये वेस्टीज एक ऐसा यहाँ पे एक कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि आज मुझे कितने कारों के नाम पता चल गया है, कितने कंट्रीज के बारे में पता चल गया है। बहुत कुछ यहाँ पे हमें वेस्टीज सिखा देता है। सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारा सब कुछ डेवलपमेंट होता है। तो यही ताकत है इस प्लेटफॉर्म की। सर के पास 4 कार है, हिरेन सर हाँ के पास 4 कार ऑलरेडी है। वेस्टीज से पहले की बात है, और मैं देखता था 4 कार क्या करते हैं हमारे पास क्यों नहीं है? और उन्होंने तो जरिया दिया, और आज मैं भी कार का मालिक हूँ। और बिल्कुल बस यही है कि वहां से सीखना है। और BMW लोगो तो अश्विनी सर ने दिखाया था, BMW वॉल्वो कहा होता है, और बहुत अच्छा जर्नी।
वॉल्वो, BMW, लोग कहते हैं कि अरे वो कार के बारे में तो हमारे बहुत बस की बात नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। हम अच्छा तो कहते धर्मेश हैं जी आप, हाँ, मैडम जी ने अगर शायद मुझे पता है कि मैडम को व्हीकल जब सीखे थे ना, वॉल्वो वॉल्वो से सीखे थे। यस यस यस। राइट, कुछ लोग तो पुरानी कार लेते हैं, लेकिन वॉल्वो मैडम चला रहे थे, V40। ओके धर्मेश जी, अब आपके जैसे टीम में आपके लीडर्स, पोटेंशियल लीडर्स कौन कौन है? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, और कुछ लोगों का नाम लूं नहीं लूं तो फिर यस मतलब हो यस यस, जाएगा। सही बात है, बहुत बहुत सारे सारे लोग लोग होते हैं। और आप देखते जाइए, और हम धमाका करेंगे इसका। बस बस ग्रुप में आ जाएंगे कार अचीवर्स। और आपकी अपलाइन सीक्वेंस में मुझे पता तो है, हाँ, फिर भी हम यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे इस बारे में। अपलाइन मेरी डायरेक्ट अपलाइन है हिरेन सर दानावाला जी और पारुल मैम। उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, अभी तक भी है और आगे भी रहेगा। और बहुत कुछ सीखा है उनसे। उनके अपलाइन है अश्विनी सर, प्रतिभा मैम, और फिर नीलिमा जी है, उमेश सर है, और गुरु सर तक हम मतलब अच्छा सपोर्ट रहा है। और सबसे अच्छा सपोर्ट वॉरियर्स मैनेजमेंट का। और 4 महीना जो हमने आज वन टीम बस के अंदर नॉलेज लिया हुआ है, और जो हमारी जो टीम का जो पे आउट जो बढ़ा है ना, वो उसी के कारण है। बिल्कुल। हमें महीने की 20 मीटिंग मिलती है, और वो भी 1 रुपए के अंदर। हमने कहाँ कहाँ मीटिंग नहीं किया, बड़ौदा गए, अहमदाबाद गए, दिल्ली गए, कहाँ कहाँ गोवा गए, दमन गए, कितने रुपए खर्च करके मतलब इन्वेस्ट करके गए थे। आज हमें वो जो एम्बेसडर है वो महीने का 30 लाख कमाते हैं, वो लोग हमारी मोबाइल में आते हैं, एप्स में। तो मैं कहता हूँ जरूर आप लोगों को डाउनलोड करना चाहिए, उसके अंदर नॉलेज लेना चाहिए। और उनमें जो लोग आते हैं वो कोई छोटे नहीं होते, 1 लाख 10 लाख 20 लाख जो लोग कमा रहे हैं, वो हमें लोग नॉलेज देते हैं। और इतने सारी मीटिंग्स, और हमारे अपलाइंस भी मीटिंग देते हैं, तो फिर हमेशा ग्रोथ रहना ही रहना है, 100%। जी धर्मेश जी, अब आखिरी सवाल मेरा कि आपकी जो वेस्टेज जर्नी में आप जैसे सक्सेसफुल हुए, तो आप बाकी सभी लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे वेस्टेज से? वेस्टेज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सबको? हाँ, मेरा एक मैसेज है कि आपने जो ड्रीम्स लेके यहाँ पे आए हैं उनके साथ डटे रहना है, और कंसिस्टेंसी बढ़ाते रहना है। कंसिस्टेंट लगातार इसके अंदर काम करना है, ब्रेक नहीं लेना। कुछ दिन काम किया, वापस बैठ गए, लेकिन नुकसान हमारे रहेगा। अगर हम जब ब्रेक लेते हैं तो वापस से शुरू करना कठिन हो जाता है। तो कभी रुकना नहीं है, हमें बार बार कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी ऑफर जैसे हमारी है, वैसे भी यहाँ पे हमें लगातार कंटिन्यूटी हमें बढ़ानी है, और नए नए लोगों को वेस्टेज में लाना है, और टीम बढ़ानी है। और मुश्किल तो आएंगी आएंगी, 100% आने वाले, लेकिन इसको प्रॉब्लम पे फोकस न करके सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे तो एक अच्छे से वहां पे हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने जैसे मुश्किल के बारे में बोला तो मुझे कुछ लाइन याद आ गई है धर्मेश जी, आपके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो यहाँ पे आपके वेस्टीज का जो मैसेज आपने दिया है, यहाँ पे बस सिर्फ हमें डटे रहना है, डटे रहना है, और एक दिन हमारे कदमों में सारा जहान होता है। जैसे हम फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो फिर और क्या चाहिए हमें? और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ हमें वेस्टीज ही दे सकता है। तो आज का सेशन रियली धर्मेश जी, आपसे मिलकर, आपका सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे आपका होस्ट करने का मौका मिला तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच धर्मेश जी। एंड अश्विनी सर ने मुझे ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। जी जी। मुझे ये पंक्ति भी याद आ गई, जैसे आपने बताया तो मैंने भी मन चाहा कि हर पतंग को एक दिन कसरे के डिब्बे में जरूर जाना होता है। हर पतंग को कसरे के डिब्बे में जरूर जाना होता है, लेकिन उसके लिए आसमान को छू के दिखाना होता है। राइट, एक दिन तो मिट्टी बनना ही बनना है। इस चीज में आए तो एक
आसमान को छू के दिखाना ही होता छू है, के दिखाना है, चाहे कितनी मुश्किलें लगेगा क्यों कि ना मैं आए। वेस्टेज किया है। राइट राइट राइट। तो थैंक यू धर्मेश जी, बहुत ही शानदार। और आज अश्विनी सर ने मुझे ये मौका दिया होस्ट करने का, तो थैंक यू अश्विनी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सुनीता जी, बहुत शानदार सेशन, आपकी होस्टिंग लाजवाब, बहुत बढ़िया। और धर्मेश, थैंक यू सर। आपको धर्मेश मैं तो शुरू से ही जानता हूँ, ठीक है, और मैंने देखा है कि आपने कितने स्ट्रगल किए। आज वो 45 मिनट्स या उससे कम समय में बता पाना आसान नहीं है। हमने आपकी सक्सेस देख ली, आपके ड्रीम्स वगैरह जो भी सब देख लिए, आपने फॉरेन ट्रिप की पूरी झलक दिखा दी, जो सपने पूरे हुए वो वापस से याद आए कि कैसे कैसे हम बाहर गए थे, कैसे कैसे सब एंजॉय किया था। लेकिन देखिए क्या है कि आज भी इस मीटिंग में भी शायद कुछ लोग ऐसे मौजूद जरूर होंगे जिनको ऐसा लगता है कि वेस्टीज करना आसान नहीं है। मेरे को अक्सर लोग मिलते हैं जो कहते हैं कोई नहीं बनता, हमसे कोई नहीं बनता, हम क्या करें, हमारे पे आउट नहीं आ रहे। तो मैं उन लोगों को सबको बताना चाहूंगा कि धर्मेश या किसी भी लीडर के साथ भी यही हुआ था पहले, और धर्मेश भी मेरे से यही कहते थे कि मेरे से नहीं बनते लोग। लेकिन सिर्फ अंतर क्या था कि धर्मेश ने कंटिन्यूटी को जारी रखा। वो कोई भी लोकल आउट ऑफ स्टेशन सेमिनार को मिस नहीं किया, जहां तक मुझे याद है, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो फ्री हो। अक्सर लोगों की सोच क्या होती है कि जब हमारे लोग रेडी होंगे तो हम जाएंगे। हम कहते हैं पहले आप तो रेडी हो, आप रेडी होगे उस सेमिनार के लिए, तो फिर लोग आपके बाद में आएंगे। और शायद यही बात थी कि आप आज 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, 1500 रुपए से शुरू करके अपनी जिंदगी में, अभी भी आप यंग हो, मेरे ख्याल में 30 से कम ही हो, 30 ईयर से अभी कम हो, और इस एज में अभी आप यहाँ तक पहुंच गए, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपने, आप लोगों के लिए एक मिसाल हो, जो आज भी लोग ये कहते हैं कि ठीक है करूंगा करूंगा, और ऐसे ही महीने निकालते चले जाते हैं। लेकिन आप हमेशा से डटे रहे। मैंने हर जगह आपको, लगभग हर लोकल मीटिंग्स में, जो कि लॉकडाउन से पहले हम लोग हॉल्स वगैरह में करते थे, ऑडिटोरियम में करते थे, या कोई भी सेमिनार करते थे, जैसा आपने बताया था बहुत शुरू वाला, बॉम्बे ब्लूज जगह थी वो, जहाँ पे ये सेमिनार हुआ था, और तीनों लोग आए थे, बाली सर, कन्वर सर और दीपक सर, तीनों लोग आए थे और सबके पैसे भी वापस किए थे। तो ये वो कंपनी है जो किसी के पैसे नहीं लेना चाहती। सिर्फ 2500 लेना तो एक बहाना है, ताकि हमारी सिंसियरिटी का पता चले, हम सच में चाहते हैं। फ्रेंड्स, उससे ज्यादा रिटर्न हमें मिल ही जाता है, हर बार मिल के जाता है। तो बहुत शानदार सेशन रहा आपका। और एक और बात जो मैं बोलूंगा, आज हर चीज जो सफल होती है उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, और मैं देखता हूँ कि अच्छे लोग के साथ में अगर आप रहते हो तो आप भी अच्छे बनते चले जाते हो। मेरे को ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल दिखाई देते हैं जिसमें कोई एम्प्लॉयर अपने स्टाफ को बोले कि तुम वेस्टीज करो, यानी कि उनको एक चीज तो ये लगे कि अगर ये वेस्टीज में आगे बढ़ गया तो शायद मेरे यहाँ से छोड़ देगा, और मेरा काम थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो लेकिन उस चीज की कोई चिंता नहीं करे बगैर उन्होंने उसको जो है ज्वाइन, न केवल ज्वाइन कराया, बल्कि जब जब उनके पास कोई समझने के लिए आया तो उतना टाइम उसको बैठाया भी धर्मेश को कि तुम सुनो। क्योंकि देखिए क्या, ये बहुत बड़ी बात है जो कि उन्होंने किया, और आज इसलिए शायद उनके इस सपोर्ट के चलते, या बाद में भी और बहुत सारे सपोर्ट टाइम टू टाइम मिलते रहे, तो उस वजह से जो है आज तुम्हारा चेक 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है। पहला लाख सच में आसान नहीं होता, जो कि पार कर लिया गया है। अब तो जर्नी है, BMW 320 DV आएगी, और आपका स्विट्जरलैंड भी ट्रिप होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास ही इतना पैसा होगा, जहां चाहोगे वहां जा सकते हो। तो ये होगा जो कि और किसी भी जगह पे पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द हीरेन दादावाला जी जरूर बोले आज, क्योंकि ये उनसे रिलेटेड पर्सन लग रहे हैं, इसलिए मैंने आपको हीरेन भाई अनम्यूट किया हुआ है।
थैंक यू सर। जी। मैं ऑडिबल? यस यस सर। तो सबसे पहले सुनीता जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने नई क्रेटा कार ली और अपनी टीम के अंदर एक एग्जाम्पल साबित किया कि में अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं थैंक कर यू सर। सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। दूसरा, धर्मेश, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहा आज आपका, पहली बार आपने किया है, राइट? सक्सेस स्टोरी आपने जर्नी शेयर की है। धर्मेश के लिए मैं इतना बताऊंगा कि धर्मेश मेरी ऑफिस में जब जॉब करता था तब से मुझे उसकी सिंसियरिटी पता है। मतलब वो एक ऐसा लड़का था कि उसने कभी भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। कोई भी काम अगर मैं उसको देता था और अदर स्टाफ को देता था तो अदर स्टाफ के लिए मुझे फॉलोअप लेना पड़ता था, लेकिन उसको देने के बाद वो टेंशन मेरी खत्म कर देता था। वो अपना समझ के काम करता था। ज्यादातर जॉब के अंदर मैंने देखा है कि लोग, बॉस का जो काम होता है ना, वो मर्जी में आता है तो करते हैं, मर्जी में नहीं आता है तो बॉस जब तक 4-5 बार या खरी खोटी सुना ना दे तब तक नहीं करते हैं। लेकिन वहां पर धर्मेश ऐसा नहीं था और सिंसियरली काम करने वाला लड़का था। और मुझे लगा कि मेरे यहाँ पर मैं ज्यादा से ज्यादा कितना दे पाऊंगा। अगर उसके अंदर वो पोटेंशियल है तो सही प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर वो पोटेंशियल उसका यूज होगा तो फिर वो आगे जा सकता है। तो मैंने उसको प्लान भी दिखाया और उसको अपॉर्चुनिटी भी दी। हालांकि उसका शुरू में आत्मविश्वास बहुत कम था, हर बार मोटिवेट करना पड़ता था, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ता था। मीटिंग भी जबरदस्ती मैंने उसके घर पे रखी थी। तो उसने सोचा कि अब सर आने वाले हैं तो मैं लोगों को इकट्ठा कैसे करूंगा। वो मेरे को मीटिंग ही नहीं देता था। एक दिन मैंने बोल दिया, मैं आने वाला हूँ, 1 हफ्ता है तेरे पास, तेरे को जो करना है वो कर ले, मैं आने वाला हूँ। और मुझे पता है कि वो हफ्ता उसका कैसा गया होगा। राइट? तो रात को सो भी नहीं पाया होगा कि मैं कैसे लोगों को इकट्ठा करूंगा, हिरेन सर आएंगे तो, राइट? और मैं वहां गया था और उसने करीबन 12 लोगों को इकट्ठा किया था और वहां से उसकी सक्सेस की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि टीम बनना आपका वहीं से शुरुआत है, राइट? सो बहुत स्ट्रगल की है उसने, ऐसा नहीं है कि उसने स्ट्रगल नहीं की है। इसकी एक सबसे अच्छी बात यह थी कि रात को 7 बजे के बाद वो काम करता था, लेकिन बहुत चढ़ाव उतार आने के बावजूद भी उसने क्विट नहीं किया। और कहते हैं ना, क्विटर नेवर विनर और विनर नेवर क्विट। तो या तो हम क्विट कर देते हैं तो विन नहीं होते हैं, और अगर विन होना है तो कभी भी क्विट नहीं करना है, हर चैलेंज को सामना करना है। तो ये वो लड़का है जिसने हर चैलेंजेस का सामना किया, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और ऐसा नहीं है कि ये पैदाइशी अमीर था, उसके पिताजी बहुत स्ट्रगल करते थे, उसके 5 या 6 अंकल भी साथ में बहुत स्ट्रगल करते थे, और उसके परिवार के अंदर किसी के पास 4 व्हीलर देखी ही नहीं थी। आज सोचो 25-25 साल उसके पिताजी ने काम किया और 4 व्हील देखी नहीं थी, और इतना सादगी भरा जीवन उन लोगों का था और अभी भी है। तो जब धर्मेश के घर में 50,000 की इनकम आना शुरू हो गया, गाड़ी आ गई, तो बहुत अपने आप को लकी महसूस करता था, बहुत मतलब सुखी महसूस करता था, राइट? और कहीं ना कहीं वो स्टक हो गया था, जिसे हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन। तो धर्मेश को वो सेटिस्फेक्शन भी आ गया था, धर्मेश, राइट? और वहां से वापस हमारी काउंसलिंग के अंदर से आप निकले और 1 लाख के ऊपर आए। अब तो मुझे पता है कि आप 1 लाख से भी सेटिस्फाइड नहीं होना ही नहीं अभी। हाँ, राइट? क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत बुरी चीज है, वो मैं समझ चुका। एक ड्रीम पूरा हुआ, दूसरे ड्रीम को जगाओ, उसके लिए काम करो, दूसरा कंप्लीट होता है तो तीसरे को जगाओ, राइट? सो मुझे पता है कि आप बहुत आगे तक जाओगे,
जिस तरह से आप काम कर रहे हो उस तरह से आप काम करते जाइएगा, और पास्ट में जो गलती की है उसको दोहराना नहीं है, उससे सीखना है और वो दोबारा ना हो उसका ध्यान रखना है। बाकी आगे भले ही नई गलती हो, चलेगा जरूर, राइट? सो थैंक यू सो मच। ओवर टू अश्विनी जी। थैंक यू हिरेन भाई। और धर्मेश के बारे में एक और बात जो शायद कहीं ना कहीं रह गई, वो बताता हूँ कि अक्सर लोग अपने फादर के पीछे चलते हैं, फादर के किए हुए काम को करते हैं, लेकिन धर्मेश ने खुद ज्वाइन करने के बाद अपने फादर को ज्वाइन कराया और आज उनके फादर भी वेस्टिजियन हैं। सिल्वर डायरेक्टर तक तो मुझे पता है कि वो कर चुके हैं। तो आज धर्मेश की फैमिली भी पूरी धीरे धीरे वेस्टिजियन होती चली जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही होता है, जब आप कुछ करके दिखाते हो तो धीरे धीरे फैमिली में विश्वास आता है और फिर उन लोग को भी लगता है ये एक आसान तरीका है, क्योंकि कार खरीदना आज भी आसान काम नहीं है। और कार खरीद के दिखाई, न केवल कार अभी मेंटेन कर रहे हैं, अब अगली गाड़ी की बारी है जो जल्दी ही मैं देखता हूँ आएगी। तो 10 लाख रुपये सर कार फंड और ट्रैवल फंड से आ चुका है। 10 लाख रुपए आ चुका है, तो सोचिए जो पुरानी कार है वो कब की बराबर हो चुकी है। कार के अंदर जो भी है वो अभी सरप्लस मनी चल रहा है, यानी कि जल्दी हम देखेंगे लॉकडाउन जब से पूरी तरीके से उभर के जाएंगे तो धर्मेश हमें एक नई न्यूज फिर से देंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो गाड़ी भी सेलेक्ट की थी वो भी उनकी एक बड़ी हिम्मत थी, अच्छी गाड़ी KUV 100 आपने सेलेक्ट की थी, मुझे बुलाया था उस दिन आपने। तो धर्मेश बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सफल सक्सेस स्टोरी बताने के लिए सबको, और ये बाकी लोग के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगी। जो लोग आज उस स्ट्रगलिंग में साथ में चल रहे हैं, तो एक ये बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करती है कि यस हमारे साथ भी यही हुआ था या हमारे साथ भी यही हो रहा है, तो हम भी इसी तरीके से कंटिन्यूटी को मेंटेन करें। और जब आप ये सारी चीज करोगे तो फिर आपके रास्ते भी खुलते चले जाएंगे और फिर सारे फॉरेन ट्रिप्स, कारें, सब चीज आपके पास आएंगी, खूब सारा पैसा, बहुत अच्छी हेल्थ। तो थैंक यू सो मच धर्मेश। और आज का इतना प्यारा सेशन होने के बावजूद न केवल धर्मेश, हिरेन भाई ने भी अच्छा कमेंट दिया, सुनीता जी की होस्टिंग लाजवाब, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से होस्टिंग किया, और क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में किए वो भी बहुत बढ़िया थे, जो कि हमने अक्सर बोल रखा है कि हमारे इस जो ये वाली सीरीज है मंडे वाली, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन हम सभी लीडर से पूछेंगे, उनकी जो है विशेष के बारे में, उनकी ड्रीम कार, उनका ड्रीम हाउस या ड्रीम डेस्टिनेशन, तो वो सब भी पूछा। तो आगे अनाउंसमेंट करना है कि नेक्स्ट सेमिनार जो कि 5 नवंबर को होने जा रहा है, 5 नवंबर यानी कि थर्सडे, और 5 नवंबर को जो हो रहा है सेमिनार, उसकी होस्टिंग करने जा रही है सुनीता जी। सुनीता पिपलवा जी को मैं जिम्मेदारी दोबारा से दे रहा हूँ, और जो स्पीकर हैं, प्रेजेंटर हैं, वो होंगी प्रतिभा भटनागर, जिनको आप जानते हैं, मेरी वाइफ, और वो एक टॉपिक के साथ आ रहे हैं और उनका टॉपिक है लीडरशिप ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि इस सेशन को आप और आपकी टीम के साथ में अटेंड करिए और अपने आप को आगे बढ़ाने में ये जरूर आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं 5 तारीख को। विश यू वेल्थ। थैंक यू। थैंक यू।